हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो मैं आपको करंट एनर्जीज़ बता देती हूँ, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइन फेमिनाइन, जैसे अब ये दोनों डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन में दो सेट ऑफ एनर्जीज़ हो गई हैं, बिकॉज कुछ सेट है, जैसे 50-50 कहूँ या फिर मैं 60-40 कहूँ, 60% ऑफ द सेट जो है वो काफ़ी बैलेंस्ड है, डिटैच है अपनी, मतलब मैं डिवाइन फेमिनाइन की बात कर रही हूँ, काफ़ी अपने डिसीजंस मेकिंग में आ चुके हैं कि भाई बंदे को आना है आए, नहीं आना है नहीं आए, मैं अपनी लाइफ जीऊँगी और मैं कितना उसके पीछे भागूँ या फिर मैं कितना समझाने की कोशिश करूँ कि व्हाट आई फील फॉर हिम। इस तरीके की जो एनर्जीज़ हैं वो इसमें बहुत पावरफुल फील कर रही है कि ठीक है, चलो जो होगा जर्नी में देखा जाएगा, आना है तो आ जाए बंदा, नहीं आना है तो नहीं आया, वो कार्मिक्स के साथ है तो है, मतलब एक्सेप्टेंस काइंड ऑफ या फिर सरेंडर काइंड ऑफ या लेट गो काइंड ऑफ एनर्जी में काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन्स आ गई हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन नहीं कहूँगी, बट काइंड ऑफ हाई वाइब्रेशंस में है और अपनी जर्नी को काफ़ी स्ट्रांगली लीड करने की कोशिश कर रही हैं कि जैसे अपने डाइट प्लान्स बनाना या फिर अपने कुछ स्केड्यूल्स बनाना जो उनकी हेल्थ के लिए या उनके फाइनेंसेस के लिए अच्छा हो, या फिर काफ़ी कुछ चीज़ें नई स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हैं कि जैसे कोई डांस क्लास हो या फिर कोई सिंगिंग क्लास हो, अपनी हॉबीज़ पे फोकस कर रही हैं। तो इस तरीके की पॉजिटिव एनर्जी में राइज डेफिनेटली आया है आफ्टर 222 पोर्टल इन द फेमिनाइन एनर्जी, और वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही हैं। ठीक है, और ये न्यू मून अगर आता है नेक्स्ट तो मार्च में, जो मुझे नहीं लगता कि ये इतना इफ़ेक्ट करेगा। और ये जो हाई वाइब्रेशंस में डीएफ हैं अभी एज ऑफ नाउ, तो उनका मेजरली ये है कि उनका डीएनए एक्टिवेशन जो है काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका है, इसके लिए उनमें ये इतने मेजर चेंजेस हैं। ठीक है, सेकेंड सेट ऑफ डिवाइन फेमिनाइन्स में ये बताऊंगी कि अभी भी कुछ थोड़ा स्ट्रगल कर रही हैं। बहुत से फेमिनाइन्स को हो सकता है कि रूट चक्रा में कोई इशू हो, पेन हो या कुछ भी किसी भी तरीके के हो, इचिंग हो सकती है या फिर इन्फेक्शन हो सकता है या फिर मेंसेस में इश्यूज़ हो सकते हैं। ये अभी भी कोई काफ़ी फेमिनाइन्स हैं जो फील कर रही होंगी, उनकी लाइफ में ट्रिगर्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, चीज़ें स्टेबल नहीं दिख रही होंगी। ओके, सो दो तरीके के सेट हैं। ओके, और अगर जो हाई वाइब्रेशन वाली फेमिनाइन्स हैं तो ऑब्वियसली उनके बॉडी पेन, ये वो जो भी साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो बहुत कम होंगे। बट जो नहीं है हाई वाइब्रेशन में, जो अभी भी जिनका एक्टिवेशन प्रोग्रेस में है, तो वो अभी भी कुछ ना कुछ फील कर रहे होंगे। हेडेक हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है या फिर थकान फील कर सकते हैं। एट वन पॉइंट आप काफ़ी खुश हो, बैलेंस हो, सेकेंड मोमेंट पे आप रो रहे हो, मतलब आपको पता भी नहीं हो कि आप क्यों रो रहे हो। आपको हेडेक हो सकता है, आइज़ हैवी हो सकती है, नोज़ इचिंग हो सकती है, ईयर रिंगिंग हो सकती है। जो डीएनए एक्टिवेशन के जो मैंने प्रीवियस बताए हैं साइंस एंड सिम्टम्स, उसमें से काफ़ी हो सकते हैं आप में साइंस। ठीक है, अब मैं डिवाइन मैस्कुलिन की बात करूँ तो ये बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होते जा रहा है फ़िलहाल आफ्टर टू पोर्टल। तो डिवाइन मैस्कुलिन, मैं बेसिकली मेल जेंडर इन अ फेमिनाइन एनर्जी या फिर कमिंग इनटू फेमिनाइन एनर्जी, जो थोड़ा बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हुआ करते थे बट डीप डाउन उनकी फेमिनाइन एनर्जी होती थी, या वो फेमिनाइन एनर्जी से ऑपरेट करते थे, या जो भी था। मतलब बेसिकली आपको ये पता होगा कि आप जो आपका काउंटर पार्ट है उसकी फेमिनाइन एनर्जी कंपैरेटिवली आपसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये ऐसे जो मैस्कुलिन्स हैं वो काफ़ी लॉजिकल सोचते थे, जो भी लॉजिकल डिसीजंस लेना। बट इनमें भी दो सेट मैं देख रही हूँ, वो ये है कि एक है जो काफ़ी धोखे मिल रहे हैं, धोखे एज इन जिन पे भरोसा किया उनसे धोखे मिल रहे हैं, कुछ परेशानियां पीछे लग रही हैं अननेसेसरी। कहीं पुराने केसेस हैं, या हो सकते हैं कि जो कोई पुराने केसेस हो या इश्यूज़ हो या फिर कोई सिचुएशंस हो, कार्मिक सिचुएशंस, वो उनके साथ अटैच हो रही है, उनको परेशान कर रही है। काफ़ी लोग उनकी लाइफ से छूट रहे हैं और काफ़ी लोगों के अब डिवोर्सेस या फिर ब्रेकअप्स सुन सकते हो एट दिस मोमेंट। और सेकंड सेट ऑफ मैस्कुलिन है, बट इनका परसेंटेज कम है, मैं ये कहूँगी। मैस्कुलिन मेल एनर्जी में, मैस्कुलिन एनर्जी में परसेंटेज कम है जो हैप्पी एंड कंटेंट हैं। ठीक है, जो
प्रोग्रेस कर रहे हैं, ऐसा कंटेंट ऐसे लोग काफ़ी कम दिख रहे हैं, बट है, मतलब एकदम ही ऐसा नहीं हुआ है कि सभी परेशान हैं, सभी सैड है, ऐसा नहीं है। बट दिस काइंड ऑफ दिस अगेन 60-40% ये है कि जो 60% जो ज़्यादा परेशान है और काफ़ी ट्रिगर्स मिल रहे हैं, काफ़ी उनको ऐसा लग रहा है कि लोकेशन चेंज कर ली जाए या फिर लोगों से हट के दूर कहीं चला जाया जाए। उनकी भी अवेकनिंग ने बहुत अच्छी स्पीड पकड़ रखी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और वो कार्मिक्स के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उनसे मतलब पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं बट छुड़ा नहीं पा रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी में है। और एट द सेम टाइम वो अपनी काउंटर पार्ट की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे हैं, बट देन उनका ईगो हो सकता है या फिर उनके फियर्स हो सकते हैं जो उन्हें अभी भी रोक रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बट एट द मैक्स मैं यही कहूँगी कि जो फेमिनाइन एनर्जी है वो काफ़ी खिल रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं से छोटे मोटे ट्रिगर्स तो मिल ही रहे हैं बट इतने मेजर नहीं है, बट ठीक है, देखते हैं। अभी मार्च में और बहुत सी इम्पोर्टेंट पोर्टल्स हैं और बहुत से इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, तो देखते हैं वहाँ तब एनर्जी कैसे बिगड़ती है। बट दिस आई एम होपिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन मार्च। मतलब मैं जहाँ तक एनर्जी सेंस कर पा रही हूँ, आई सी अ लॉट ऑफ मेजर चेंजेस इन एवरीबडीज़ लाइफ। कि आप हो सकता है कि अबंडेंस से ट्रैक करें, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्पीड में जाएं, या फिर बहुत ज़्यादा आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुज़र सकते हैं। स्पेशली मैस्कुलिन एनर्जीज़ डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुज़र सकते हैं इन मार्च, ठीक है। जो स्पेशली दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जिनका हो चुका है डीएनए एक्टिवेशन, उनके चांसेस थोड़े से कम हैं, बट यू नेवर नो आप किस स्टेज में हो, ठीक है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ खुद को स्टडी करो, अंडरस्टैंड करो, अपने स्टेजेस को समझो, अपने पैटर्न्स को समझो। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आप कौन से वापस स्टेज में पुल बैक किए जाओगे या पुश किए जाओगे, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्टोरी एंड योर जर्नी, ठीक है। तो ये सब कुछ है, ऑल ऑफ अ काइंड ऑफ अ मिक्स एनर्जी है, कहीं खुशी है तो कहीं गम है, इस टाइप की एनर्जी चल रही है, बट ठीक है। बट फेमिनाइन एनर्जीज़ काफ़ी ग्रो कर रही हैं, हैप्पी हैं। और जो भी परेशान है इस मोमेंट पे थोड़ा सा खुद पे ध्यान दें, मतलब परेशानियाँ आई हैं, चले भी जाएंगी, तो एनर्जी ग्राउंडिंग पे मेजर फोकस करके रखें अपना, और फालतू बकवासों पे ध्यान ना दें। मतलब कैसा है ना कि अगर जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है वो हम क्यों करें, ठीक है। और अननेसेसरी किसी इन्फॉर्मेशन पे या फिर किसी चीज़ों पे फोकस करना और उसको रियलिटी समझ लेना, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी गलती होती है। तो ऐसा ना करें, अपने माइंड से सोचें, ठंडे दिमाग से सोचें कि क्या सच हो सकता है, क्या सही नहीं, क्या गलत हो सकता है, ठीक है। आप इस जर्नी में हो जहाँ पे आपको एक बेहतर इंसान बनाया जा रहा है। इट इज़ नॉट अ लव स्टोरी, जर्नी ऑफ लव स्टोरी, ठीक है। आप अगर जो ये समझते हैं कि भाई मैं लव स्टोरी है, डिवाइन मेरी लव स्टोरी लिख रहे हैं, मेरा डीएम आएगा और हमारी शादी हो जाएगी और फिर हम अच्छे से रहेंगे, हमारे बच्चे होंगे, हमारा ये होगा, इस पैटर्न को अगर आपने अपना माइंडसेट बना लिया है तो फिर आप पे बहुत 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 सारा काम बाकी है। आपकी पर्जिंग डेफिनेटली होती रहेगी। द मोमेंट यू पिक अप योर सेल्फ एंड यू थिंक कि नहीं, ये मेरी जर्नी है और इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन मी एंड डिवाइन, उस मोमेंट पे जिस मोमेंट पे आप ये माइंडसेट पे आओगे, ये जर्नी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो जाएगी और बहुत मज़ेदार हो जाएगी। ट्रस्ट मी गाइज, मैं भी आपकी तरह स्ट्रगल करती रही थी और अब व्हेन आई हैव डिसाइडेड दिस पॉइंट कि इट इज़ माई जर्नी, ये मेरी जर्नी है, मुझे अपनी जर्नी अपने गट फीलिंग पे और डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, तो मुझे सारे आंसर्स मिलेंगे, सब कुछ होगा। तो इट इज़ जस्ट अ कनेक्शन बिटवीन मी एंड डिवाइन। तो जिस मोमेंट पे, जब से मैं इस पॉइंट पे आई हूँ, आई एम एन्जॉइंग दिस जर्नी, वेदर इट बी इट माई प्रोफेशनल फ्रंट, माई पर्सनल लाइफ और वॉट एवर इट इज़, सब जगह से मैं काफ़ी स्टेबल फील कर रही हूँ और मैं असेंड भी कर रही हूँ। तो वो असेंशन भी मेरा बहुत बढ़िया हो रहा है। मैं डे बाय डे और वीक बाय वीक और मंथ बाय मंथ बहुत अच्छे
सेंसेस में आ रही हूँ, यू नो, अबाउट दिस जर्नी। तो ये सब कुछ आप लोगों के साथ भी होगा, डिपेंडिंग ऑन योर स्टोरी एंड जर्नी। तो ठीक है, डिवाइन पे ट्रस्ट करें, जो अपने हाथों में नहीं है उसे लेट गो करें, फिनिश करें। और मास्टर नंबर्स मैं बता दूँ, मास्टर नंबर्स आप सारे देख रहे होंगे, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि डिपेंडिंग ऑन योर जर्नी आप अपने मास्टर नंबर्स देखोगे। कोई भी 2-3 होंगे मास्टर नंबर्स जो हैवीली आपके सामने होंगे, स्पेशली 222-111 बहुत से लोग देख रहे हैं, 144 जिनका DNA एक्टिवेशन हो रहा है, 1449117078008, ये मेरे नंबर्स रहे हैं, ये आपके भी हो सकते हैं, ठीक है। 111 और 222 तो बहुत ज़्यादा, 444 बहुत से लोग देख रहे हैं, 969696 ये पैटर्न भी आप देख रहे होंगे, ठीक है। और ज्योमेट्रिक साइंस वगैरह भी आप काफ़ी देख रहे होंगे इस मोमेंट पे, क्योंकि वो DNA एक्टिवेशन का एक काइंड ऑफ साइन है, ओके। और डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या जर्नी चल रही है, आप किस लेवल पे हो, तो काइंड ऑफ एनिमल और काइंड ऑफ बर्ड्स और काइंड ऑफ यू नो स्नेक्स वगैरह से जो भी कुछ है, जो भी एनिमल है, आप डिपेंडिंग ऑन योर जर्नी आपको वो दिखाया जा रहा होगा। ड्रीम्स हैं जो आपको याद नहीं रह रहे होंगे, ओके। ड्रीम्स भी ऐसी थोड़ी सी विविड आ रहे होंगे, बट आपको डेफिनेटली याद नहीं होंगे, बिकॉज DNA एक्टिवेशन के टाइम पे मोस्ट ऑफ द ड्रीम्स हमें याद नहीं रहता। असेंशन एंड DNA एक्टिवेशन के टाइम पे ड्रीम्स ज़्यादा याद नहीं रहते हैं। जिनका DNA एक्टिवेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, वो ज़्यादा पॉजिटिव है, उनका फेस ग्लो कर रहा होगा, वो काफ़ी यंग दिख रहे होंगे। और काफ़ी लोग वेट लॉस भी अभी मतलब उनको फ़ील हो रहा होगा कि धीरे धीरे उनका वेट लॉस हो रहा है, जो उन्होंने अननेसेसरी गेन कर लिया था, उनको पता भी नहीं चल रहा होगा कि वो वेट गेन हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन अब अपने आप भी एफर्टलेसली चीज़ें सेटल हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका DNA एक्टिवेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी करंट एनर्जीज़। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट।